जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलो देखते हैं जहां जहां पर इनजस्टिस हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप्स में या इन जनरल, उसके लिए बात की जा रही है। इनजस्टिस हुआ है कहीं पर, मंत्र को यूज करके, पावर को यूज करके आपको अपनी लाइफ में मांगा गया है। कुछ लोगों ने आपको मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन में, और वो नहीं होना चाहिए था बिकॉज आप उस चीज से बहुत पहले ही आगे निकल चुके थे। आप उस लाइफ से, उस चीज से आप निकल चुके थे बिकॉज वो चीजें उस पर्सन ने ही या किसी इंसान ने डिस्टर्ब की थी। उसी इंसान के भूल के कारण, गलती के कारण आपके जीवन में बहुत कुछ तबाही मचा हुआ था, और उस इंसान ने ही आपका समय भी बर्बाद किया और आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। और उस इंसान ने बहुत बार, किसी पर्सन ने ही आपको, जब आपकी मैरिड लाइफ के बारे में आप सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, तो बार बार आपसे एनर्जी का यूज करके, मंत्रों का यूज करके, पावर्स को यूज करके आपको ट्रैप करने का प्रयास किया है। और आपने इस चीज को इग्नोर कर रखा है बिकॉज आपको लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तब आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो भी आपके साथ घटित हो रहा था, ये किसी दुष्ट व्यक्ति का षड्यंत्र था या चाल था, और बहुत लंबे टाइम से वो इंसान इस चीज को करते आ रहा है। कोई और पर्सन हो सकता है जो आपके जीवन में होगा, एंड दैट पर्सन वॉज ट्राइंग टू शो यू कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उनका अफेक्शन है आपसे, और वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, बट उस इंसान ने जिस तरह के एक्शंस लिए वो आपको पसंद नहीं आए हैं। आपने रियलिटी को देखना बंद कर दिया। एक्चुअली उस इंसान ने एक्शंस लिए हैं, बट उस तरह से नहीं लिए जिस तरह से आप चाहते थे। तो उनके एक्शंस दूसरे टाइप के हैं, और वो शो करने वाले एक्शंस, और वो बहुत थोड़ा अलग टाइप का एक्शन है। और कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको ये भ्रम दे रखा है या मंत्र से आपको बांध रखा है कि आप उस चीज के चुंगल से बाहर ही ना निकल पाए, आप उस चीज से बाहर ही ना जा पाए। अब आपको भगवान कह रहे हैं कि सबको इलिमिनेट करने का एक ही उपाय है कि तुम अपने आप को परिवर्तित कर लो, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लो, खुद को ऐसा इंसान बना लो जो किसी भी चुंगल में आ ही नहीं रहा है, किसी के भी षड्यंत्र में, किसी के भी चुंगल में कोई भी चीज अगर उस पर असर करना चाहती है तो आप या तो एक प्रॉपर भक्ति के तत्व में आ जाओ, और नहीं तो एकदम प्रॉपर अपना दिमाग को मजबूत रखो कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो तुम इसको कॉल आउट करो। ये कोई भी आपको मांग ले, कोई भी आपके लिए कुछ भी विश कर ले, और आप कोई भी कुछ भी, ये सब नहीं होना चाहिए। तो एनर्जेटिकली अगर किसी ने आपको किसी तरह से डिस्टर्ब कर दिया हो तो उस चीज का क्षमा, उस चीज का माफी नहीं होना चाहिए। अब देखो, किसी इंसान ने आपको, अच्छा यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि लोगों ने, या कुछ लोगों ने, कुछ सम मेन कह सकते हैं, कोई कोई पर्सन है ऐसा जिसने प्रॉपर मंत्र को यूज करके, कोई भगवान को जिसको आप मानते होंगे उनको ला करके बीच में, और आपको अपने लाइफ में मांग लिया है, या आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्ट बैक किया है, या फिर मैनिफेस्ट करने के लिए किसी और इंसान से दूर भगाने का उन्होंने प्रयास किया है। ये सारी चीजें जो है आपके ऊपर एनर्जेटिकली प्रभावित है, और आपको समझ में भी आ रहा है कि भाई ये सब मेरे ऊपर काम कर रहा है, कभी हम किधर जा रहे हैं, कभी कुधर जा रहे हैं, और हमको जाना कहीं और ही है, और वो एनर्जेटिक क्लैश चले जा रहा है। तो अब आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ जो या तो समर्पित हो माता को, या तो आप खुद इतने मजबूत है कि आप उससे डील कर पाए। आप एक रास्ता भी ले सकते हैं, और आपको गाइडेंस पर आए तो आप दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं। तो अगर आप अपने गॉडेस को समर्पित हैं तो वहां से आपको फिर एक ही मैसेज आएगा कि जो भी पुरुष जबरदस्ती या किसी इस तरह से मंत्रों को यूज करके पाना चाहे किसी को, वो धूर्त ही कहलाते हैं। तो ऐसे धूर्त पुरुष का अपमान करना आपको उचित होगा कि आप उस चीज का अपमान कर दो, उस चीज को आप बिल्कुल एक्सेप्ट हो सकता है ये तंत्र ही हो, तो उस चीज को डिसरिस्पेक्ट कर दो कि हमको, आई डोंट वांट दैट। कोई भी इंसान है जो आपको अपने जीवन में लाना चाहता है, या ड्रीम्स के थ्रू कैसे भी मैनिफेस्ट करवाना चाहता है, उस चीज को बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट कर दो, उसका अनादर कर दो कि हमको उस तरह नहीं जाना, उस चीज को हमको नहीं देखना। और ये तभी हो पाएगा जब आप उसको प्रॉपरली देख पाएंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या समझाया जा रहा है आजकल। भैया आजकल लोग किसी को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, ये बात मान लेना। ये तंत्र मंत्र, ये ब्लैक मैजिक, दीज थिंग्स आर वेरी सिग्निफिकेंट। किसी से प्रेम करते होंगे या यू रियली लव दैट पर्सन, तो उस इंसान के दिमाग में ये बैठ गया है, अगर आप प्रेम करते हो तो यू विल फाइट फॉर मी। और फाइट क्या है? फाइट ये है कि आप इस इंसान को भी लतेड़ दोगे अगर ये इंसान ने गलती कर दी तो, और ये मुंह खोल के बस यही बैठे कि मेरे को उठा के ना कूट दो बढ़िया से।
ताकि मैं होश में आ जाऊं। मेरे को बहुत गलत लोगों की संगति का चस्का चढ़ा हुआ था, तो मैंने जो किया है वो तो पिटने लायक है ही। तो इनके दिमाग में बस यही है कि मैं पिटना चाहूंगा तो मैं पिट भी जाऊंगा, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं साथ साथ में सबको पिटवाऊंगा। इनका भी एक जिद है कि मैं अकेले तो पिटूंगा नहीं, मैं सबको पिटवाऊंगा, जो जो था उसमें शामिल मैं सब एक एक इंसान को ला ला के सामने कुटवा दूंगा। अब इन्होंने क्या किया देखो, इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने आपको ये ट्रैप दिया होगा, या दिस पर्सन हैज, इन्होंने ना आपको जहां तक पता है कि इस पर्सन ने आपको एक तरह से यू बिलीव कि ये इंसान आपसे प्रेम करते हैं, और धीरे धीरे यू जस्ट ट्रस्टेड ऑन दैट पर्सन कि ये बहुत अच्छे इंसान है, फिर आपको उन पर ट्रस्ट आने लगा, फिर आपको एक बॉन्डिंग, एक पता नहीं क्यों एक लविंग केयरिंग एक बड़ा ब्यूटीफुल कनेक्शन सा आपका फॉर्म हो गया होगा इस इंसान के साथ। अब इस इंसान से आपको दूर करने के लिए लोगों ने इनके खोपड़ी में भरना शुरू किया कि लड़की में ये फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है पता है, कि आप ना मे बी आपकी बॉडी शेमिंग, कि आप ऐसे हो, आपकी एज को लेकर के, आपके जेंडर को लेकर के, पता नहीं क्या, या आपके हेल्थ को लेकर के, या फिर मोस्टली आपके एजुकेशन को, बैकग्राउंड को लेकर के, मे बी जो बातें आप बोलते हो उसको जजमेंट्स पास किए गए और कोशिश किया गया कि आपके ऊपर रिसर्च किया जाए, जबकि आप बिल्कुल सही थे, कुछ भी आपने गलत नहीं किया था। इस पार्टनर की भूल ये थी कि इन्होंने लोगों की बात सुनी और उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, हमारे लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, आई कैन डू मेनी अदर थिंग्स, मैं वो भी कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपको समझ आया कि ये तो गेम प्लान है, ये तो छल कपट प्रपंच है, कि आप जो है पहले तो आप प्लीज करेंगे दूसरे को, और उसके बाद फिर आप ये कहेंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को जो है लड़के जीत लो, काइंड ऑफ इन्होंने शो किया हुआ कि तुम फिर मेरे को इतना ही तुम्हारा है, तो तुम इतना ही तुम में है टैलेंट, तुम मेरे को लड़के जीत लो। और इनके मन में फिलहाल क्या चल रहा है कि टैलेंट तो उसमें बहुत है, पर अगर ये लड़ने जाएगी तो ये बर्बाद हो जाएगी बिल्कुल, बिकॉज इस इंसान का पूरा नेचर ही खराब हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये पर्सन कुछ और बनेगा, या फिर मेरे लाइफ में भी आएगा तो फिर हमको भी वही मेरा उपाय करेगा इंसान। तो नाउ दे आर थिंकिंग कि अगर आप फाइट करते हो तो बिगड़ोगे पूरा, और अगर आप नहीं करते हो तो सोसाइटी को तो मैं चप्पलें पड़वा दूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले से बोल रहा था कि इसका नेचर वैसा नहीं है। सो आपको गॉड बताना चाहते हैं कि आपको कहाँ फाइट करना है, आपको क्या चाहिए था। हर इंसान अपना युद्ध लड़ता है, अपना युद्ध लड़ो और अपना युद्ध लड़के जीतो, और इसी युद्ध में सबका कुटाई पिसाई सब हो जाना, बिकॉज जितने भी लोग शामिल थे सब अधर्मी ही है उसमें, तो जो लड़ोगी तो धर्म युद्ध ही हो जाएगा एक तरह से। और युद्ध क्या है, युद्ध अपने ही लिए लड़ा जाता है, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आपका समय भी गया वहां पर, मे भी लोगों को भी पता होगा। अब अचानक से ये जो है, जिस इंसान को आपसे रिलेशनशिप रखना था, वो पर्सन उनकी बातों में कैसे आ गए, या तो उनका अंदर अटैचमेंट बहुत गहरा होगा, या तो उन्होंने आपको फीका समझा होगा, या तो आपके विरुद्ध बातें की गई होंगी। आपके बारे में क्या बातें की गई हैं, आपके बारे में इस इंसान को बताया, किसी बहुत ही क्लोज पर्सन ने इनको ये बताया कि ये इंसान सही नहीं है, somebody else is much more better, ज्यादा बेटर है। वहां जाने के बाद इन्होंने ये समझा कि बेटर तो छोड़ो, वहां पे कुछ भी नहीं है, और ये लोग गेम खेल रहे थे, और उसके बाद फिर आपकी नजर से तो ये गिर ही गए होंगे। सो दे अंडरस्टूड कि बहुत क्लोज लोग भी आदमी के साथ गेम खेलते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जो उनसे प्रेम करता हो, क्योंकि जो प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति आएगा तो फिर उनका जो है सत्ता जो है हिल जाएगा। तो अब इनको ये समझ आ गया कि इन्होंने खेल खेल करके तुमको भगाने के लिए, तुमको हटाने के लिए, तुम्हारे नजरों से हमको गिराने के लिए, या फिर रिश्ता होता भी है तो खराब रिश्ता हो जाए हमारा, और उसके बाद फिर हम लोग भी वैसे ही हो जाए जैसे बाकी सबका रिलेशनशिप है, और इन्होंने ये हरकत की थी। तो ये इनको समझ आ गया, इनके अंदर एकदम गुस्सा भरा हुआ है, इनके अंदर ये भरा हुआ है कि मेरे साथ जो हुआ है मैं तो करवाऊंगा, मैं तो सबका बैंड बजवाऊंगा, क्योंकि अच्छा रिलेशनशिप था उसको लोगों ने बर्बाद किया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करा करा करके। और दे आर सेइंग कि तुम्हारे अंदर तो नहीं आया, पर मेरे अंदर इसलिए भी आ गया क्योंकि हमको ये लगा ना कि ये लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो मुझे ये लगा तुम भी यही काम करती। अगर तुम्हारे 10 लोग जो है बहुत प्यारे प्यारे तुम मेरे बारे में फालतू बकवास कर देते ना एकदम लास्ट मोमेंट पे, तो तुम भी यही काम करती जो मैंने किया। जब सब लोग झुक जाते ना तो यही काम करवाते हैं। तो मैं अंदर से मैं उस चीज को टाल दिया था, या मैं उस चीज को हटा दिया, मतलब इनको यही बोला कि मैंने ना छुपे हुए शब्दों में तुमको यही इंडिकेट कर दिया कि मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने जो किया सो किया। नाउ दे आर सेइंग कि इन्होंने इस चीज को कर दिया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब क्रिएट कर दिया है। अब कोई और इंसान होगा जिन्होंने सारी हरकतें की हैं, दे आर ट्राइंग टू से कि अगर ये इंसान आप हम लोगों से फाइट करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान आपको भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और अगर ये इंसान फाइट नहीं करती है
तो इट मीन्स कि उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया होगा, रिगार्ड किया होगा, और वो फाइट नहीं करना चाह रही है, वो समझ रही है कि क्या परिणाम होगा इसका, तो बहुत कुछ सह करके वो इंसान घुट करके आपके साथ रहेगी, बिकॉज आपने तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें गलत कर दी हैं। तो आपके पार्टनर को ना अंदर ही अंदर घुटन होता है कि मैंने मतलब गिल्ट होता है कि मैं मेरे चलते एक इंसान का पूरा बढ़िया सा ब्राइटनेस वाला चीज को मैंने खराब कर दिया, बिकॉज वो इंसान अब झुक जाएगा मेरे सामने और झुक करके रहेगा, और क्या करेगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि वो इंसान को मैंने डिसरिस्पेक्ट किया है, तो वो झुक करके ही रहेगा ना मेरे सामने, तो अब वो इंसान तो बोलेगा नहीं। ओके, तो ये दोनों तरफ से खेल चल रहा है। फाइनली व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? द गाइडेंस इज कि आप ना झुकने वालों में से हो ना झुकाने वालों में से हो, और इस पूरे के पूरे खेल में एक ही चीज काम करता है कि आपके पार्टनर ने इनकी बातें क्यों सुनी, आपके ऊपर उनको उनका भरोसा था, उनका विश्वास इतना ही दृढ़ था, तो उन्होंने सबकी बातें क्यों सुनी? दैट वॉज द क्वेश्चन। लोगों ने तो अपना पलड़ा झाड़ लिया, उन्होंने बातें इसलिए सुनी बिकॉज किसी फीमेल से उनका अटैचमेंट बहुत गहरा होगा, कोई मदर फिगर से या कोई मदर लाइक पर्सन से इनका अटैचमेंट बहुत गहरा होगा, तो वो इस इंसान ने जो बोल दिया उन्होंने वो मान लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट कैन बी अ सॉल्यूशन? सबसे पहला तो सॉल्यूशन है, अब जब इंसान गलती करता है ना तो उसको अपने अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। आप भी एक ट्रांसफॉर्मेशन करो कि जब मेरा पार्टनर लविंग केयरिंग है, जब हम उससे प्यार करते हैं, तो मेरा प्रेम ऐसा दृढ़ होना चाहिए कि संसार का कोई भी चीज बीच में आ नहीं सकता है। जो था सो था, और मेरा शाइन कैसे छीन लेगा कोई? हाँ, सामने वाले ने क्या किया उस पर मेरा कोई जोर नहीं है, पर मैंने अपने जीवन में क्या किया इस पे मेरा पूरा जोर है। एक बार किसी को वचन दिया था तो हमने निभाया, हमने उसका निर्वाह किया। निर्वाह करना पड़ता है हर लड़की को, हर औरत को। जो लोग लंबा लंबा फेंकते हैं, बड़ा शाइन करके दुनिया को दिखाते हैं, लात नहीं खाते घर जाके, पिटते वो भी हैं। क्यों पिटते हैं? पर्सनल लाइफ में आप गलती करेंगे तो जो आपसे प्यार करेगा वो पीटेगा ही आपको, तो इसमें शाइन छीनने वाली कौन सी बात है? हाँ, दूसरी बात कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने लोगों की बात क्यों मानी? पहला सवाल ये था कि उन्होंने उनकी बात सुनी क्यों? अब कह दो कि अटैचमेंट था, अटैचमेंट तोड़ना पड़ेगा, अटैचमेंट से ऊपर उठना पड़ेगा, मोह से थोड़ा ऊपर उठकर देखना पड़ेगा कि कोई बड़ा हो छोटा हो कितना भी प्यारा हो, अगर उस इंसान के बात कहने से एक निर्दोष व्यक्ति को आप दंड दे रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं ना। तो आप ये समझिए कि कोई बड़ा हो या छोटा हो, जिसने दुनिया जैसी देखी है वैसे आपको दिखाएगा। आपको निर्णय लेना था ना वहां पर। दुनिया के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो दुनिया आपको गलत काम करने के लिए बोल के फिर साइड हट जाएगी और भुगतना आपको पड़ेगा। जैसे आज ये इंसान ट्रैप में फंसा हुआ है, लोगों ने इनको फंसा रखा है कि हम आपको घेर लिए, आप क्या कीजिएगा? इनको पीपल व्हाट दे डिड, इन्होंने देख लिया होगा कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हो और इनका पूरा यही मोटिव था कि भाई इसको दूर करो इस इंसान से। तो वो सामने वाला आदमी आगे क्यों नहीं आ पा रहा है? तो वो इंसान आगे इसलिए नहीं आ पा रहा है बिकॉज दे आर फीलिंग लाइक कि अब आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, या रिस्पेक्ट दे भी रहे हो तो आप पता नहीं आप क्या करोगे। तो इसका एक ही परिणाम होगा कि आप अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करिए। ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी इनटू समबडी जो बहुत शाइनी हो, बहुत ब्राइटी हो, पर वो एक एक इंसान को नापना जानता हो बिफोर समथिंग हैपेंस। और अपने पार्टनर को भी आपको इस तरह से रखना, मतलब दैट्स गोना बी द पनिशमेंट फॉर दिस पर्सन कि अब ना पुरुष बनो। पुरुष मतलब क्या होता है? एक बार वचन दिया है उसको निभाएंगे, कुछ कह दिया उसको पूरा करेंगे। किसी भी तरह से आप उसको बोल नहीं सकते कि हमने गलती काम कर दिया या ये वो कर दिया है। और अगर आपने गलत लोगों का साथ दिया है तो उनको आगे रखो, छोड़ो उनका साथ, आगे करो उनको कि आपने गलती क्या, पिटिए। जो आपके पार्टनर करने को तैयार ही है कि मैं सबको आगे कर देता हूँ, सबको मारो 2-3 धाप। और 2-3 धाप भी अगर आप अपनी मर्यादा में रहकर पीटे तो बहुत बढ़िया रहेगा अपने हिसाब से, क्योंकि आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ? वो बनो जो आप वास्तव में हो और पूरे सम्मान के साथ बनो। और वास्तव में अगर आप बहुत प्रेम करते होंगे अपने पार्टनर से, जस्ट ट्राई टू बी द पर्सन की अरे एक आदमी अगर सच में किसी से प्यार करने वाला हो ना तो कांप जाते हैं लोग बढ़िया से, बस वो अकेले ही लड़ लेगा सब। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि किसी और के चलते अपने रिलेशनशिप्स खराब नहीं करते। और ये जो लोग दोहरा गेम खेल रहे हैं ना कि ऐसा इंसान कर देगा वैसा कर देगा, पहले इन्हीं को धरो, इन्हीं चिरकुटों को पकड़ पकड़ के सामने ले आओ कि आओ पहले तुम्हारा इलाज करें हम। और अगर किसी फीमेल फिगर के चलते इनको इतना शौक चढ़ा है बोलने का, तो फिर इनसे पूछो कि फिर उस दिन कहाँ थे आप जब प्रॉमिस कर रहे थे आप, तब क्यों नहीं आप किसी फीमेल से आप कंसल्ट कर लिए?
ठीक है। तो जब आपने किसी को प्रॉमिस कर, गंधर्व विवाह में ना, गंधर्व विवाह भी धर्म संगत माना जाता है, क्योंकि वो आखिर चॉइस तो है ही ना आपका। चलिए, तो जब आपने किसी को, उस समय उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? प्रॉमिस। आई प्रॉमिस यू दिस, इट विल हैपन। अब प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि आप फिर वहां पर उस समय पर ये लोग कहाँ थे? ये जो लोग आपको आज सलाह दे रहे हैं, ये लोग उस टाइम पर कहाँ थे जब प्रोमिसेस आप दे रहे थे? जो भी ये सिस्टम है, let's see what is a prediction in the situation. तो आपको ये समझ आया होगा एक बात बहुत अच्छे से, इन द सिचुएशन व्हाट कैन बी अ पॉसिबल प्रिडिक्शन? द पॉसिबल प्रिडिक्शन इन द सिचुएशन इज कि यहाँ पर जो हुआ है इसको करेक्ट किया जाएगा। अगर कोई सोसाइटल कुछ प्रेशर था तो उसको सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर कोई इंसान, कोई लड़का भी हो, किसी इंसान से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी इंसान से हद से ज्यादा अटैच्ड हो और अंधा होकर के सारा फैसला किया जा रहा है, अंधा नहीं ना बनना होता है, प्यार कीजिए आपको जिससे प्यार करना है, पर उस अंधेपन में आप गलत फैसला नहीं कर सकते। जब आपको डिसीजन लेना है किसी इंसान के लाइफ पर, आप किसी के बोलने पर निर्णय नहीं ले सकते, अपनी बुद्धि और विवेक से लेना चाहिए, ताकि जब प्रश्न तुमसे पूछा जाए तो तुम किसी के आंचल में ना छुपो, खुद अपने प्रश्नों का उत्तर दो। क्योंकि जीवन किसी का खिलवाड़ नहीं होता, किसी का जीवन मजाक नहीं होता कि आप मजाक करके निकल गए। कीप योर प्रोमिसेस, ये आप ना सीखो पहले सब लोग भाई, कि अगर किसी को बोलना है जस्ट कीप योर प्रोमिसेस। और एक बार आप उसको डिच कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी वेरी मच अंडरस्टैंडिंग कि आप क्यों डिच कर रहे हैं उस इंसान को। ओके, सो यहाँ पर अब कार्ड आ रहा है आपके पास कि इन दैट सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर डिचिंग नहीं हुई है, यहाँ पर एक गेम हुआ है, ये देखने के लिए कि आप कितना क्रोध कर सकते हो, आप कितना कोप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एंड आप क्या क्या कर सकते हो। और ये सब देखने के बाद पीपल विल कम टू अ कंक्लूजन कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हुई है, उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर वो करेक्शन हो जाती है देन फाइन, और अगर नहीं होती तो आप ही उपाय करना शुरू करोगे सबका, और इट विल बी वेरी बैड। पर उसके बाद चीजें करेक्ट होंगी या नहीं होंगी पता नहीं, पर बहुत अगली जरूर हो जाएंगी। और ये सबको पता है कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो दिस कैन बी, अगर कोई मदर फिगर या कोई फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट है, दैट थिंग इज ऑल्सो वेरी मच श्योर कि अब यहाँ पे बैंड ही बजना है, कुछ और नहीं होना है। एक बात आपको बताई जाए, जिसमें भगवान की कृपा होती है ना, जिसमें भगवान कृपालु होते हैं और जो सही रास्ते पर चलता है ना, भगवान उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बार अपने गॉड से आप बोलो बहुत बढ़िया से कि ना, ये सारा जो भी हरकत हुआ है ना, ये मेरे और किसी और के चलते नहीं हुआ है। छत ही जब टूटा हुआ हो ना, तो भोग जहां भी लगाएंगे उसमें पानी टपक जाएगा और भोग अशुद्ध हो जाएगा। जब व्यवस्थाएं सोसाइटी की खराब होती है ना, जब घर में, परिवार में जो पुरानी चीजें सड़ी हुई होती हैं, जब उनको ठीक नहीं किया जाता है ना, तो यही होता है। और जब यही होता है तो उनको ठीक करना पड़ता है। तो अब आप अपने गॉड से बोलिए कि चाहे आपको व्यवस्था ठीक करवाना पड़े, चाहे छत बदलवाना पड़े, तुमको जो करना पड़े करो, लेकिन मेरे साथ तो जो इनजस्टिस हुआ है इसको ठीक करवाओ। और हम इसको अपने तक नहीं, हम चाहते हैं कि पूरा छत बदलवाओ, तुम चेंज द होल प्लान जो भी है।
किसी घर का परंपरा हो, किसी समाज का परंपरा, आई डोंट नो, यही प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होंगी। यही प्रार्थना इसी जिद पर अड़ोगे, जो मेरे साथ ये हुआ, ये घटना फिर दोबारा नहीं होना चाहिए, इस फैमिली में या इस चीज में चेंज हो जाना चाहिए बिल्कुल, हमेशा हमेशा के लिए, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या किसी और की फैमिली हो। जो जो आपके साथ गलत हुआ है, जस्ट डू अ प्रॉपर प्रार्थना, चाहे कुल श्रापित हो, पितृदोष लगा हो, अरे फलाना ढिमकाना लगा हो, पर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। सीधे बोलो कि मेरा ये इनजस्टिस, मेरा ये आंसू का हम सिर्फ हम नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा ना। जब ऐसा, अगर उसके फैमिली में ऐसा है या किसी सिचुएशन में ऐसा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा गलत, उसको पूरा चेंज हो जाना चाहिए ना। तो अब आपको यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है कि जस्ट प्रे टू डिवाइन, कि किसी के साथ हमको नहीं पता कि अभी तक क्या होता आ रहा है, मेरे साथ अभी ये हुआ है, ये प्रेजेंट में ऐसा हुआ है, बुलाओ, इवोक करो अपने गॉड को, प्रार्थना करो उनसे कि हमको ये चेंज करवाइए। भाग्य में क्या है हमको नहीं पता, पर ये इनजस्टिस तो हुआ है, आप न्याय करिए, न्याय करता भगवान है। कौन यहाँ पे संसार में किसी को न्याय दे देता है? न्याय करने का अधिकार ईश्वर को ही तो है। आजकल तो जिसके पास पैसा नहीं है उसके साथ तो बहुत कुछ हो जाता है, न्याय करवाने के लिए पैसा ही चाहिए। अब हम और क्या बोले, न्याय करवाने के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए, पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। तो जब अन्याय अधर्म तुम्हारे साथ हुआ हो, तो राम जी की शरण में जाओ, वही एकमात्र राजा है। उसके बाद जो उठेगा धनुष का टंकार, तब समझ आएगा। जब राम जी की शरण में आप जाएंगे तो राम जी आपको एक ही बात बताएंगे कि जब अन्याय ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जिसने सभी के साथ अच्छा सोचा हो, तो उसके पास दो विकल्प है कि या तो अन्याय को सह जाओ या तो उस अन्याय के विरुद्ध लड़ो। अगर तुम सह जाओगी तो फिर भगवान दंडित करेंगे, और वो दंड फिर वो इंसान किसी को बता भी नहीं पाएगा, वो और भयानक दंड होता है, पर उससे कुछ बदलेगा नहीं। पर अगर आप उसके खिलाफ लड़ेंगे तो शायद बहुत कुछ बदल जाएगा, बिकॉज आप पर ईश्वर की कृपा होगी, हो सकता है आपके द्वारा कुछ अच्छा करवाना चाहते होंगे। तो भगवान की ऐसे गाइडेंस आपको है कि दो ही चीजें होती हैं, इफ यू फाइट फॉर समथिंग, आपको न्याय मिल जाएगा। इंसान हारता तभी है जब वो लड़ना छोड़ देता है, क्योंकि तुम अगर सही के पक्ष में हो और तुम लड़ोगे तो दो ही चीज होगा, या तो तुम मरोगे या तो तुम जीतोगे। पर तुम जीतने के लिए लड़ो मत, तुम इसलिए लड़ो क्योंकि अभी मेरे साथ गलत हुआ है ना, मेरे साथ हुआ है, फिर सबके साथ होगा, फिर सबके साथ होता ही रहेगा। जब होता ही रहेगा तो फिर हम क्यों देख के छोड़ दें? हम भी रो रहे हैं, वो भी रोएगा। जब मेरे पास शक्ति है तो जितना है, बहुत नहीं है, ठीक है, जितना है हम उसका पूरा प्रयोग करेंगे। आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक इट हैपन। और यहाँ पे शक्ति का प्रयोग नहीं करना, भक्ति का प्रयोग करना है। शक्ति कितना प्रयोग करिएगा, फिर आपके साथ शक्ति भी काम करेगी। और शक्ति माँ भगवती आपको बस एक बार बताएंगी कि पावर को यूज करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है। किसी सिद्धि को, किसी पावर को यूज कर लेना, किसी चीज पर कोई फेंक देना, आप देख चुके होंगे कि फेंका फेंकी वाला काम बहुत बढ़िया नहीं होता है, बहुत बुरा होता है। क्या करेंगे आप किसी पर कुछ फेंक के? कब तक चलेगा नाटक? लेकिन सबसे बड़ी बात होती है ना कि तुम उस शक्ति को भक्ति के साथ जोड़ रही हो, या जोड़ दो और सही कॉज के लिए आप बोलो। शक्ति से बहुत कुछ नहीं होता, मैनिफेस्टेशन आप करवा सकते हैं, लेकिन वही शक्ति अगर विद्या के रूप में काम करे, आपके स्पीच के रूप में काम करे, तो बहुत कुछ करवा सकती है। तो आपको गॉडेस कह रही है कि अपनी बुद्धि का और विवेक का सही डायरेक्शन में यूज करो। ये फेंका फेंकी वाले काम मूर्ख लोग करते हैं। समझदार, जो आपको समझदारी अगर भगवान दे रखे हैं, तो वो आपको समझदार इंसान, एक परीक्षा आपके लिए जा रही है कि आप कितना एनर्जी यूज कर सकते हैं और कितना बुद्धि। तो यू आर समबडी जो बुद्धि के पक्ष में ज्यादा रहते हैं। यूज योर माइंड बेटर। शक्ति वाला चीज बाद में यूज किया जाएगा, बिकॉज वो अभी उतना प्रभावशाली नहीं है। आदमी के दिमाग में सही चीज बैठा हो ना, तो वो लड़ने को तैयार होगा हर सही चीज के लिए, गलत चीज के लिए, जो भी हो रहा है। हर इंसान इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसके पास कोई पावर आ जाए, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक आ जाए। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग बुद्धि के तेज है, उनको अगर आपने सही दिशा में डायरेक्ट कर दिया तो बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो भगवान आपसे यही बोलना चाहते हैं, या आपकी माता सरस्वती आपको यही कहना चाहती है कि उनकी कृपा विशेष है आप पर, आपकी वाणी पर, आपकी बुद्धि पर, स्पीच को लेकर के आप बहुत प्रभावशाली। तो एक काम करो, इसको सही दिशा में यूज करो। जब शांत होकर के आप हर एक चीज का देखोगे कि उसमें गहराई क्या है, उसका सच सही गलत क्या है, उस पर क्या जजमेंट्स है, तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो बिना युद्ध में गए। या ये सबसे बड़ा युद्ध होता है कि आप सेना तैयार करो, सबसे बड़ा युद्ध होता है कि आप सही डायरेक्शन में, एक लीडर का काम होता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो लीडर की तरह लीड करो। जब आपको भगवान ने लीडर बना रखा है, बी दैट अ लीडर, जो बोलकर चीजों को मैनिफेस्ट करवा लो, या बी अ पर्सन जो कमांड करना जानता हो।
तो आपके साथ ये जो कुछ भी गलत हुआ है इसमें सबसे पहले तो आपके पार्टनर का दोष है। दोष नहीं भी कहेंगे कि उस इंसान का है, बिकॉज फैमिली की बातें मानना, दूसरों की बातें सुनना संस्कारी लोगों का प्रमाण है। संस्कारी जो होते हैं वो दूसरों की बात सुनते हैं, जो उद्दंड होते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। हम लोग को अगर दुनिया में जीना है सोसाइटी के अकॉर्डिंगली जीना पड़ता है, वरना ये तो बहुत गंदा बात हो जाएगा कि आप अपने हिसाब से मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं, कोई आपको पता नहीं है तो वासना कहलाएगी कि आप आ सकते हैं किसी स्त्री पर। बट अगर आपके दृष्टि से देखा जाए तो इस समय आप गलत कहलाएंगे, बिकॉज अगर आप फिर भी फाइट करते हैं किसी इंसान के लिए, बस एक इंसान के लिए, तो कहा जाएगा कि आपको उसे अपने ही से मतलब है, और उसमें भी फिर सोसाइटी वाला ड्रामा आ जाएगा, फिर दे हैव टू फाइट विथ यू, फिर सामने में क्या पता कि वो इंसान क्या फैसला कर ले। तो आपको बस यही बोल देना है कि हम सबकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर हम ये जरूर बोल सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है। और अगर हर आदमी अपना अपना टेक लेना शुरू कर दे, हर आदमी अपने अपने स्टैंड लेना शुरू कर दे, अपने आप सबके जीवन में धर्म का स्थापना हो जाएगा। सबके लिए एक आदमी थोड़ी लड़ेगा, बट हाँ एक ग्रेटर काउस के लिए सबको लड़ना पड़ेगा। सेना जब आ रही हो 100 लोगों की, आप अकेले कितना लड़ लेंगे? जब 100 लोग आपसे लड़ने आए तो 100 लोग चाहिए ना, या 150 लोग चाहिए, तो वो अलग बात है। बट अपने अपने जीवन में न्याय आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। तो आप सबके लिए नहीं लड़ सकते, बट आपको एक करेज रखना पड़ेगा कि हम क्यों फाइट कर रहे हैं। हम केवल एक इंसान के लिए नहीं फाइट कर रहे हैं। अगर वो उस पर्सन ने अपनी उद्दंडता दिखाई होती तो आज ये चीज आपके फेवर में होती, और उस इंसान ने उद्दंडता नहीं दिखाई तो ये चीज आपके अगेंस्ट में। दोष क्या था आपका? कोई दोष नहीं है। आपके पार्टनर का क्या हुआ? कोई दोष नहीं है। हाँ ये दोष ये है कि वो उस गाने में उसक गए होंगे, लोगों ने कहा होगा, वो घमंड में आ गए होंगे कि हाँ ठीक है, या फिर वो उनको आप पे कुछ ज्यादा ही भरोसा होगा कि तुम तो इसको भी ठीक करवाइए लोगे, देखो चलो आराम से चलते हैं, ये सब पिटने वाले लोग हैं। तो हर जगह पर ये ड्रामा काम नहीं करेगा कि ना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा लेंगे और उसके बाद जस्टिस करवा लेंगे। आपको तो बोलना पड़ेगा हर जगह पर। आप हर जगह पर चुप नहीं रह सकते कि एक ही इंसान फाइट करता फिरेगा आपके लिए भी और अपने लिए भी। आपको तो अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। तो तुम्हारा पार्टनर अगर है वो नहीं बोलना जानता तो यू हैव टू स्पीक, को सीखना पड़ेगा। या जिन लोगों ने सब हरकतें की हैं उनको लात खिलवाना पड़ेगा, ये तो उनको करना ही पड़ेगा। और उसके बाद उनको बहुत ब्लंटली इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा डिसीजन है। भले आप सबको आप कन्विंस करो, दैट्स अप टू यू। आप कैसे कन्विंस करेंगे वो तुम्हारे ऊपर है। और आपको ये सीखना पड़ेगा कि जब आपने एक बार फैसला कर लिया तो फैसला अटल होना चाहिए कि हमको इस इंसान से मैरिज की तरफ जाना। ये नहीं कि जब सब कुछ होने लगे तब आप बोल दो कि तुम में ये फॉल्ट है, तुम में वो फॉल्ट है तो है। हम सब जानने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तुमको। आपको भगवान ये बोल रहे हैं, एक चीज से वो आपको रोक रहे हैं। इफ यू थिंक अबाउट पावर्स, यू थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, गॉड, तो वो आपको कह रहे हैं इसका कभी यूज तुमको नहीं करना है, आपका वो रास्ता नहीं है। सो एक बात समझ जाना कि आप कभी भी मंत्रों को यूज करके या एनर्जीज को, ये सब आपको नहीं करना है, उससे आपको रोका जा रहा है। इट इज नॉट योर वे। हाँ आपके पास कुछ स्पेशल एबिलिटी हो, दैट्स अप टू यू, बट आपका रास्ता इट्स कमिंग फ्रॉम नॉलेज, विजडम, ये वो है। एनर्जेटिकली आपको चीजों को नहीं हैंडल करना है, और अगर आप करते भी हैं तो आप उससे निकल जाएंगे। पर कभी भी आपको किसी को कोई ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल देना कि हाँ ये चीज हो जाएगा, वो चीज, वो सब नहीं करना आपको। दैट्स नॉट योर वे। और अगर ऐसा होता भी तो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में हो सकता है, और वो अभी नहीं हो सकता है। दैट्स नॉट द वे। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो सब क्यों। और आपको नॉलेज, विजडम शेयर करना, इन सब चीजों को प्रोपाउंड करने में बहुत इंटरेस्ट होगा। हायर चीजों पे रहने वाला आपका होगा दिमाग। बट मोस्टली इफ यू आर सो मच इंटरेस्टेड इनटू अकल्ट, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, तो आपको भगवान के लिए देखो वो स्टोर में है, पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। यू आर अ पार्ट ऑफ इट। आई डोंट नो, अगर आप होंगे इस सब में तो और एक बात और आपको समझाई गई है कि ये कोई भी चीज आप पर तभी प्रभावशाली होगी जब आप उसको पावर देंगे। जब आप पावर नहीं देंगे कोई भी चीज प्रभावशाली नहीं होगी।
आपके पास विजडम है बहुत तगड़ा वाला, नॉलेज होगा बहुत तगड़ा वाला, बट एक चीज आपको मना और इस सिचुएशन में किया जा रहा है, किसी और की लड़ाई में आपको कभी नहीं कूदना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक कर रखी है, कोई आपने मिस्टेक की है ऐसी जो शायद करेक्ट नहीं की जा सकती है, या कोई आपको हार्म हुआ होगा स्पिरिचुअलिटी में, ना कोई मिस्टेक नहीं की थी, इट वॉज जस्ट अ लिटिल टेस्ट फ्रॉम डिवाइन ऑल्सो, गॉड ऑल्सो, और आपने उस टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई कर लिया है। बट द प्रॉब्लम इज कि आप बहुत हर्ट हो गए हैं, और उस हर्ट से आपको बाहर निकालने के लिए कुछ चीजों को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो आपको बहुत गहरा पेन दे सकती हैं और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि यू आर वेरी मच हर्ट इन दैट सिचुएशन, तो उससे बाहर आने के लिए अपने आप को थोड़ा सा ऐसा कुछ करो जो तुमको बहुत प्रिय हो, ताकि तुम उससे मतलब जस्ट कम आउट ऑफ दैट, otherwise it will be very painful for you to recover. किसी फीमेल फिगर से आपको बहुत हर्ट हुआ होगा या फेमिनिन से, तो ये जरूरी था बिकॉज आपका अटैचमेंट फेमिनिन पावर से बहुत गहरा था, तो इसका करना बहुत जरूरी था ताकि आपको समझ में आए कि सब आपके जैसे नहीं है और सब आपके जैसे हो भी नहीं सकते हैं। इट टेक्स अ लॉट टू बी लाइक यू एंड somebody इज वेरी प्राउडफुल अबाउट दिस कि सब मेरे जैसे नहीं हो सकते, आई एम वेरी डिफरेंट, तो देयर आर somebody एल्स जो बहुत, तो उसका भी घमंड चूर चूर हो चुका है कि तू भी नहीं हो सकती फिर किसी और की जैसी। तो ये ओवरऑल आपको क्या बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ यू गॉड विल डू सर्टन थिंग्स जो कि आपको देखने में आएगा कि हाँ बहुत अच्छी है, इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, पर आप एक बात और अंदर से समझ जाएंगे, आपको अंदर से ना टीस उठेगी कि आदमी ना गलत लोगों की संगति में, गलत चीजों में, गलत व्यवहार में बहुत कुछ गलत करता है, समझता है, या उसके ऊपर बहुत कुछ गलत बीतता है। और लोगों को समझ, देखो इट्स लाइक कि आप किन के आश्रय में रहते हैं, किसके शेल्टर में रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे चीजों के आश्रय में रहते हैं ना जो गलत हैं, तो जस्ट बिकॉज कि आप वहां पर हैं आपके साथ गलत होगा। गलत लोगों की संगति यही करवाती है इंसान से। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा।